हमारे भारत में बहुत से अफवाहें ऐसे हैं जो कि सालों से चलते आए हैं। हमारे एंसेस्टर्स से वो हम कैरी फॉरवर्ड करते ही आए हैं और करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक या साइंटिफिक रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। और हम आइज क्लोज करके, आंखें बंद करके वो हम वी से लाइक ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग इट विदाउट एनी रीज़न। जब हम हमारे एंसेस्टर्स को या हमारे पूर्वजों को पूछते हैं या हमारे बुजुर्ग भी जो होते हैं घर पे, उनको पूछते हैं कि अगर ऐसा है, अगर आप हमें बोल रहे हो कि ट्यूसडे बाल नहीं काटने चाहिए या हमारे नेल्स नहीं काटने चाहिए या हमें नॉनवेज नहीं खाना है, क्यों? उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि कोई रीज़न है ही नहीं उसके पीछे, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई साइंटिफिक या फिर कोई साइंस प्रूफ नहीं है। इसीलिए ये सब हम सुपरस्टिशन यानी कि अंधश्रद्धा बोलते हैं। वास्तविक अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अंधश्रद्धा फैलाते आ रहे हैं और हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं बिना मतलब के, क्योंकि हमारे पास उतना रीजंस नहीं है कि हम उन्हें बैक आंसर करें या फिर हम खुद के लिए स्टैंड लेके ऐसा नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है करके। तो वैसे ही हम आज ये वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सुपरस्टिशन और एक ऐसा मिथ, एक ऐसा अफवाह जो सालों से हमारे एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से वो फॉलो ऑन होते ही आ रहा है, जो है कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को बाल नहीं कट करने हैं या फिर नेल्स नहीं कट करने हैं। और कई घरों में ऐसा भी है कि नॉनवेज नहीं खाना है। अब मैं यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं है ये सभी के लिए अप्लाई है। हो सकता है कोई किसी भगवान के लिए वो फॉलो कर रहा हो, उसे वो फॉलो करना ही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर भगवान के लिए प्यार से कर रहा है, भगवान के ऊपर से स्नेह से कर रहा है वो। सो इट इज हीज और हर चॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज डॉक्टर दीपा कुमारी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप सभी को एक ये मिथ के बारे में बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं वो कैसा मिथ है। तो आज से कई साल पहले, यानी कि आज से कई साल पहले का जो इंडिया था, इंडिया यानी कि मोस्टली मैं जो विलेजेस है वो बात करूँगी, इवन सिटीज़। आज तक इंडिया में कई सिटीज़ ऐसा है, इवन मुंबई में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ट्यूसडे को हमें बाल या नेल्स नहीं कट करने हैं। तो रीज़न उसके पीछे क्या है उनके पास नहीं है, तो मैं बताने वाली हूँ। उसके पीछे एक ऐसा लॉजिक है और वो कहा भी जाता है कि आज से कई साल पहले जब इंडिया इतनी लिटरेट नहीं थी और लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे और उनके पास कुछ टूल्स या इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं थे, दे वर नॉट सो सिविलाइज्ड, ओके। तो जो नाई थे उस वक्त के नाई, हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पूर्वजों के नाइज जो थे, जो बाल कट करते थे या फिर नेल्स कट करते थे, कान साफ करते थे, जो भी, उनके पास टूल्स इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं थे। वो उस वक्त वो नेल्स भी एक चाकू से शेप करके वो कट करते थे। तो ऐसा था, उस वक्त लाइट्स भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, वो दिन के टाइम ही करते थे, रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं करते, ताकि वो चाकू, वो जो नाइफ यूज़ कर रहे हैं वो कहीं लग न जाए। इसके लिए आज तक ये मिथ फॉलो होते आ रहा है कि रात को नाखून कट नहीं करने चाहिए, जबकि हमें इतनी सारी लाइट्स की फैसिलिटी है। वी कैन कट आवर नेल्स इवन एट नाइट टाइम। दूसरा, नेल्स के ऊपर मिथ ऐसा है कि ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करने चाहिए। अब उस वक्त का नाई, जो बहुत रेयरली मिलते थे नाई, तो वो नाई पूरे गांव का काम कर करके उसको एक दिन तो आराम चाहिए, तो वो मंगलवार का दिन उसको आराम दिया जाता था पूरे गांव वालों के तरफ से। क्यों मंगलवार? मंगलवार, ट्यूसडे, जिसे हिंदी में मंगलवार बोलते हैं, मंगल यानी कि मंगल तो सभी को पता है, यानी कि प्लैनेट मार्स, जिसे कलर रेड, इट इज रिलेटेड टू अ ब्लड, हमारे रेड ब्लड। सो ब्लड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्लैनेट मार्स। मार्स ग्रह को, मंगल ग्रह को खून बहुत पसंद है। तो ऐसे कहा जाते थे कि वो वक्त में ऐसे बोलते थे कि नेल्स हमें नहीं कट करने चाहिए, क्योंकि हम कुछ मंगल, अपना कुछ अच्छा किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि अपने बाल, अपने नेल्स हम किसी और को दे रहे हैं। इसमें कुछ लॉजिक मिला? नहीं मिला, राइट? बट स्टिल हम वो फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? और एक जो है, तो नेल्स कट करते थे रात के वक्त, उस वक्त क्यों नहीं करते थे? क्योंकि लाइट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज भी वो फॉलो कर रहे हैं विदाउट रीजन, वेयर एज वी हैव सो मेनी लाइट अवेलेबल इन अ हाउस।
और एक जो मिथ है, बालों से रिलेटेड, ट्यूसडे को बाल कट नहीं करने चाहिए। इसका भी सेम ही रीजन है। वो वक्त में जैसे कि एक ही नहीं था, उसको आराम चाहिए, तो मंगलवार के दिन जैसे गांव वालों ने डिसाइड किया था कि इसको हम मंगलवार को ही देंगे, तो वो टाइम से अब हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से वो फॉलो होते आया है कि मंगलवार को बाल नहीं कट करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक पॉजिटिव थिंग किसी और को नहीं देंगे। कुछ लगभग गया, ब्लड निकलेगा, यानी कि मंगल को हमारा खून गया, मंगल ग्रह को हमारा खून गया, वो अच्छा नहीं माना जाता था। ये फिर से एक मिथ, बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है जो आज तक फॉलो हो रहा है। अभी हम बात करते हैं नॉनवेज के लिए। कहा जाता है कि नॉनवेज ट्यूसडे को नहीं खाया जाता है, क्योंकि वो एक भगवान का दिन होता है। कोई लोग बोलते हैं गणपति का दिन, कोई लोग बोलते हैं हनुमान का दिन, तो नहीं खाया जाता। ऐसे वेडनेसडे को गणपति का दिन होता है, ट्यूसडे नहीं होता है। कोई लोग मंडे को खाते हैं, कोई बोलते हैं ट्यूसडे को नॉनवेज खाते हैं तो गणपति या हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं। तो मंडे को खाते तो शिव भगवान गुस्सा नहीं होते? क्यों फ्राइडे को खाते तो लक्ष्मी जी गुस्सा नहीं होते? थर्सडे को खाते हैं तो साईं बाबा गुस्सा नहीं होते? ये फिर से एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन, बहुत बड़ा मिथ है। भगवान ने हमें नहीं बोला कि आप ये दिन ये मत खाओ, वो दिन वो मत खाओ। जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट करते गए, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे, फॉरेन कंट्रीज में भी ईच एंड एवरी डे दे ईट नॉन वेज। हाँ, वो ट्यूसडे या फिर थर्सडे एक दिन हम गैप दे सकते हैं, वो डाइजेस्ट होने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन जिसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उन्हें तो नॉनवेज बहुत मस्ट होता है। तो ये फिर से एक मिथ है कि हमें ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाना है। एक और मिथ है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, वो मैं बता दूं आपको। वो ऐसा है, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, अगर आप वास्तु करते हो, रेकी करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, दिन भर मेडिटेशन करते हो, तो आप नॉनवेज कैसे खा सकते हो? कोई लॉजिक नहीं है इसमें। मेडिटेशन हम माइंड के लिए करते हैं, सोल के लिए करते हैं, और हम खाना पेट के लिए खाते हैं, राइट? नॉनवेज का, वास्तु का, भगवान का, स्पिरिचुअलिटी का, इन सब का कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ओके? अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का करता है कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पर्टिकुलर पर्सन नॉनवेज नहीं खा सकता है। एक और जो सुपरस्टिशन मिथ है, ऐसा है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तु कंसल्टेंट हो या टैरो रीडर हो, तो आपको वो बड़े बड़े मालाज, वो टैरो डेक के ऊपर आपके क्रिस्टल्स होने चाहिए, बड़े बड़े कैंडल्स होने चाहिए, बड़ा बड़ा बिंदी होना चाहिए। ये सब मिथ है, सब सुपरस्टिशंस है, बहुत बड़ा अफवाह है। इट इज़ ओके अगर आप सिंपल हो तो सिंपल रह के भी आप एक टैरो रीडिंग कर सकते हो। टैरो रीडिंग जो करने आते हैं क्लाइंट्स, वो आपका अवतार देखने तो नहीं आते हैं, आप उनका भविष्य देखते हो। वो रीडिंग के लिए आते हैं आपके पास से, तो वो रीडिंग क्या है उसके लिए उनका वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज लेके आते हैं, वो हमें देखते तो नहीं आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी फील्ड वाले को ऐसा नहीं है कि हमें सच दज के रहना है, या वो माला ज्वेलरी पहनना हो, या बिंदी लगाना हो, बड़ा सा टीका लगाना हो, या फिर वो ऑरेंज रोब्स पहनने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा मिथ है। आप एक सिंपल कपड़े में भी वास्तु कर सकते हो, सिंपल सा अटायर, सिंपल आउटफिट में भी आप भगवान की पूजा कर सकते हो, आप वास्तु सब कुछ कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो में सब मिथ्स के बारे में, सारे सुपरस्टिशंस के बारे में। अगर आपको और भी कोई भी सुपरस्टिशन के लिए जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू वास्तु, न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग या फिर टैरो कार्ड, मुझे मेल ज़रूर कर दीजिए। और मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो साथ ही में ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन बिल्कुल भी ना भूले, वो नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि एक भी टिप्स आप बिल्कुल ना मिस करिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।